हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम ग्रामर का पहला टॉपिक यानी कि सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स की चर्चा करेंगे। सेंटेंस क्या होते हैं और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी चर्चा हम बहुत ही छोटे से वीडियो में करेंगे और बहुत शॉर्ट नोट्स में करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको सेंटेंस और उसके पार्ट समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि सब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, यही सबसे पहला टॉपिक है। और आप देखिए, हमने पहले टॉपिक की चर्चा भी करनी है, द सेंटेंस इज इट्स पार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, वाक्य क्या होता है। देखिए, वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का समूह। क्या होता है? शब्दों का समूह। जब शब्दों के समूह को बात करें, लेकिन उसके साथ साथ क्या जरूरी है? उसका एक पूर्ण अर्थ निकले। हाँ, जब उसका पूर्ण अर्थ निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि वो वाक्य है। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, इसको याद करना बहुत आसान है। कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वाक्य को सही क्रम में रखना जरूरी है। अगर सही क्रम में नहीं होगा तो अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला एग्जांपल, शी इज सेलिंग हर कार। वो क्या कर रही है? अपनी कार को बेच रही है। यहाँ पे हमने शब्दों का क्रम सही रखा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब रखा, फिर मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर आप सही क्रम में नहीं रखेंगे तो उसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। अभी आप अगर ऐसे कह दें कि हर सेलिंग कार इज शी, क्या इसका कुछ अर्थ निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी शब्द जो होते हैं उसको सही क्रम में रखना भी एक ज़रूरी है, और जब हम सही क्रम में उसको रखते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकलता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। इसके बाद देखिए, हमने एक और एग्जाम्पल ले रखा है। यहाँ पे देखिए, ही लुक्ड अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। वो कैसा लग रहा है? डरा हुआ लग रहा है। जब उसको देखेंगे कि वो डरा हुआ लग रहा है, ये भी शब्दों का समूह है, इसका अर्थ निकल रहा है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ये एक सेंटेंस है। इसके बाद देखिए, सेंटेंस यानी कि वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों से जब भी पूछा जाता है तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। और सब्जेक्ट बताना बहुत आसान होता है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। आसानी से आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो। बहुत बड़ी बात नहीं करनी, बहुत कम शब्दों में लिखना है, बहुत ही आसानी से समझना है। तो कैसे बता सकते हैं? जिसके बारे में बात हो रही हो उसे सेंटेंस कहते हैं, वो सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहीं पे देखिए, उसका जो अगला पार्ट होता है वो है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सबसे पहले ये पहली लाइन में देखिए क्या लिखा है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? जो बात बताई जा रही है, जो बात बताई जा रही है। मिसाल के लिए, राम खाना खा रहा है, तो राम क्या कर रहा है? क्या बताया जा रहा है? वो खाना खा रहा है, और जो खाना खा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, वो ये है कि जो प्रेडिकेट पार्ट है वो सदैव सदैव किससे शुरू होते हैं? वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब से शुरू होते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात बताई जा रही हो, और प्रेडिकेट जो बात बताई जा रही हो, उसको सदैव हम वर्ब से शुरू करते हैं। जरा एक यहाँ पे तालिका भी है, एक इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, शी यानी वह, शी इज सेलिंग हर कार, वह अपनी कार बेच रही है। अब यहाँ पे देखिए, शी सब्जेक्ट है और इज सेलिंग हर कार प्रेडिकेट है। ही लुक्ड अफ्रेड, वो कैसा लगा? डरा हुआ लगा। अब यहाँ पे देखिए, ही सब्जेक्ट है, लुक्ड अफ्रेड क्या है? प्रेडिकेट है। और यहाँ पे देखिए, दैट एल्डरली मैन, वो जो बड़ा व्यक्ति है, वेंट ऑफ, चला गया, विदाउट पेइंग, बगैर पैसे दिए। तो कैसे हो गया? यहाँ पे देखिए, वेंट ऑफ, चला गया, बगैर पैसे दिए, प्रेडिकेट है। दैट एल्डरली मैन क्या है? सब्जेक्ट है। और जैसा कि हमने आपको यहाँ ब्रैकेट में बताया ही है कि जो क्रिया से शुरू हो, प्रेडिकेट क्या लाएंगे? देखिए, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, इस से शुरू हो रहा है तो यह प्रेडिकेट है। देखिए, इस हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए, लुक्ड, दिख रहा था। क्या बेटा दिखना क्रिया नहीं है? यानी कि ये भी लुक्ड क्रिया है, यानी ये भी पार्ट हमारा वर्ब से शुरू हो रहा है। वेंट यानी गया, बेटा जाना भी तो क्रिया है,
और यहाँ पे भी ये वेंट यानी क्रिया से शुरू हुआ है, ये हमारा प्रेडिकेट है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का भी यूज़ होता है। हाँ, जीरेंड को भी हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जीरेंड कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जीरेंड होता क्या है। जीरेंड में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर हम उसे एज अ सब्जेक्ट जब यूज़ करते हैं तो उसे जीरेंड कहते हैं। देखिए बहुत आसान सी परिभाषा लिखी है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं और उसे नाउन की तरह कहाँ रखते हैं बेटा, वाक्य के शुरू में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, वाक्य के शुरू में। किसके रूप में, नाउन के रूप में। किसे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज अ नाउन यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं उसे जीरेंड कह सकते हैं। जरा यहाँ पे देखिए बहुत आसानी के साथ सारणी से समझा जा सकता है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में देखिए वॉक, वॉक माने क्या होता है, टहलना होता है, और उसमें क्या लगा है, आईएनजी, यानी कि टहलना इज यूजफुल फॉर एल्डरली पर्सन। टहलना बहुत उपयोगी होता है बड़े लोगों के लिए। और टहलना देखो क्रिया होती है, लेकिन क्रिया में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। जब क्रिया में आईएनजी लगाकर एज अ नाउन सब्जेक्ट के रूप में जब यूज करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, जीरेंड कहेंगे। बहुत आसान है। आगे देखिए आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, धूम्रपान। धूम्रपान एक क्रिया है, लेकिन क्रिया को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया तो हम इसको कह सकते हैं जीरेंड। स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है। आगे देखिए स्विमिंग, बेटा स्विम तैरना, तैरना क्रिया होती है, लेकिन हमने इसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया है तो हम इसको जीरेंड कह सकते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग कैसी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पे तीनों जगह आपने देखा वर्ब में हमने आईएनजी लगाकर उसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया तो हम इसको जीरेंड कह सकते हैं। बहुत कठिन चीज़ नहीं है। और यहाँ पे देखिए जैसा हमने पिछले अभी जो हम पढ़ के आए हैं, प्रेडिकेट पार्ट हमेशा वर्ब से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे भी इज़ है, यहाँ पे भी इज़ है, यहाँ पे भी इज़ है। आप अतः कह सकते हैं कि यहाँ से जो भाग शुरू हो रहा है वो प्रेडिकेट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने एक और लाइन लिखी है, एक और चीज़ लिखी है। यहाँ पे लिखा है इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। जब वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम उससे पहले टू लगा देते हैं तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और अगर हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे, टू वर्क इज टू वर्शिप। आपने ये बात ज़रूर सीखी होगी और हमने पढ़ी भी है, कर्म ही पूजा है। और उसको कैसे कह सकते हैं, टू वर्क, वर्क कार्य करना क्रिया है और क्रिया से पहले क्या लगा, टू। अब टू प्लस V1 का हमने यूज़ करके इसको इन्फिनिटिव बना लिया। बहुत आसान है। वर्ब में टू लगा लीजिए और वो हमारा सब्जेक्ट की तरह अगर कार्य कर रहा है हम उसको इन्फिनिटिव कह सकते हैं। परिभाषा देख लीजिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर उसे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाए, किसकी तरह प्रयोग किया जाए, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। और यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बहुत आसानी के साथ लिखे हैं। टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आगे देखिए, टू एरर इज ह्यूमन। ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य ही गलतियों का पुतला है। एरर गलती करना, ये भी क्रिया है और क्रिया से पहले टू लगा दिया और एज अ सब्जेक्ट यूज किया। और अगला देखिए, टू पे द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी। टैक्स को पे करना हमारी कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। और पे करना बेटा क्रिया होती है, क्रिया से पहले हमने टू लगा दिया तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटिव कह सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए प्रेडिकेट पार्ट किससे शुरू हुआ है, वर्ब से शुरू हुआ है। और वर्ब के पहले कोई भी भाग, कितने भी शब्द लिखे हों, उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और अंत में आज के लिए 2 पॉइंट हैं, इनको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पढ़िए, पहला पॉइंट कह रहा है वाक्य में सब्जेक्ट कोई नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड या इन्फिनिटिव कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही। नाउन आप सभी जानते हैं, जिसको नाम दिया जा सके नाउन कहलाता है। प्रोनाउन यानी कि जो नाउन के स्थान पर जो यूज़ होते हैं। जीरेंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे जीरेंड कहते हैं। और इन्फिनिटिव जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर उसे सब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं उसे इन्फिनिटिव कहते हैं।
और इन सब में से किसी का भी प्रयोग कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। और अंतिम वाला पॉइंट देख लीजिए, प्रेडिकेट वाला हिस्सा सदैव वर्ब से शुरू होता है। जब आपको कभी भी फाइंड करने के लिए आए कि प्रेडिकेट पार्ट कैसे छाटे, यहाँ आए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जहाँ जो वाक्य वर्ब से, जहाँ से वर्ब शुरू होती है वहाँ से वो भाग प्रेडिकेट कहलाता है। आप इस तालिका में भी देख सकते हैं, वर्ब से शुरू हो रहा है, ये प्रेडिकेट है, ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है और ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है। इसी तरीके से आप पिछली तालिका में भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। छोटी छोटी परिभाषाएं थी, अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आज आप सेंटेंस और इट्स पार्ट्स को सीखना आसान हो जाएगा। आपको बस ये करना है कि आज जितना भी आपने पढ़ा है एक बार उसका रिवाइज़ करें, निश्चित तौर पर कल की क्लास आपके लिए आसान हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।